जय माता दी भक्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार नवरात्रि की जो शुरुआत हो रही है वह गुरुवार के दिन से हो रही है। ऐसे में माता रानी का जो वाहन है पालकी होगा। मान्यता के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत जब गुरुवार के दिन से होती है तब माँ की सवारी डोली यानी कि पालकी होती है। ऐसा कहा जाता है कि माता रानी का वाहन पालकी होना अशुभ संकेत देता है। ऐसे में वैसे तो माता रानी का वाहन शेर है, क्योंकि इसीलिए तो माँ को शेरों वाली माता कहा जाता है। परंतु नवरात्रि में जब माँ दुर्गा धरती पर आती हैं तो जिस दिन आती हैं उस दिन के हिसाब से उनका वाहन बदल जाता है। तो इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सूर्य ग्रहण के साये में होगी। भले ही सूर्य ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी जो भी भक्त नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, उपवास रखना चाहते हैं, उन्हें इस दिन की जो व्रत की शुरुआत करने से पहले सुबह जल्दी उठ करके अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करके स्वयं भी गंगा जल मिले पानी से स्नान करें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इस दिन घर को हर प्रकार की बुरी नज़र से, नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्ते का तोरण बांधना चाहिए। आम और अशोक के पत्ते पूजा के तोरण बांधना चाहिए। इसके बाद पूजा करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देना चाहिए। आप धन का, वस्त्र का, अन्न का, फल का, सब्जियों का दान कर सकती हैं। जो भी सामग्री दान में देना चाहते हैं पूजा के साथ ज़रूर रखें। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, यदि आप इसके दुष्प्रभाव से अपने जीवन में बचना चाहते हैं तो क्या करना है, शारदीय नवरात्रि के पहले दिन आपको यह काम अवश्य करना है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है, कब समाप्त होगी, कलश स्थापना, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब है, और कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अब ये जान लेते हैं। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी 3 अक्टूबर गुरुवार से और नवरात्रि का समापन होगा 12 अक्टूबर शनिवार को। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिन 9 दिनों में जो माँ भगवती की किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जरूर उपस्थित होती हैं। इसलिए भक्तों को माता की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो उपवास भी रखना चाहिए। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर बुधवार मध्य रात्रि 12:20 से 3 अक्टूबर गुरुवार की मध्य रात्रि 2:58 पर समाप्त हो जाएगी। और नवरात्रि का पहला दिन होगा 3 अक्टूबर गुरुवार को, जिस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ ही कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना की जाती है। अब पहले जानिए कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। अगर कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है तो वो उसका स्थापना का पूर्ण फल प्राप्त होता है और पूजा भी स्वीकार होती है। इस बार 3 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा आप अभिजीत मुहूर्त भी कलश स्थापना के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त जो है वह सुबह 11:40 से लेकर 12:33 तक रहेगा। इस बार तिथियों में कोई भी गड़बड़ नहीं है। नवरात्रि के 9 रूपों की पूजा करने के लिए आपको पूरे के पूरे 9 दिनों का समय मिलेगा। और नवरात्रि का दूसरा दिन 4 अक्टूबर शुक्रवार को रहेगा, जिस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। इसके बाद जो तीसरा दिन रहेगा वह 5 अक्टूबर शनिवार को माँ चंद्रघंटा की पूजा इस दिन की जाएगी। चौथा दिन 6 अक्टूबर रविवार को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। और जो पांचवा दिन रहेगा 7 अक्टूबर सोमवार को, जिस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। इस दिन नवरात्रि का जो छठा दिन रहेगा वह 8 अक्टूबर मंगलवार यानी माँ कात्यायनी की पूजा इस दिन की जाएगी। 7वां दिन 9 अक्टूबर बुधवार को माँ कालरात्रि की पूजा इस दिन की जाएगी। 8वां दिन 10 अक्टूबर गुरुवार, जिस दिन माँ गौरी की पूजा की जाएगी। 9वां दिन 11 अक्टूबर शुक्रवार, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। और नवरात्रि का जो 10वां दिन रहेगा यानी कि 12 अक्टूबर शनिवार को नवरात्रि व्रत का समापन होगा। इस दिन नवरात्रि व्रत का पारना, दुर्गा विसर्जन और कलश विसर्जन किया जाएगा। कलश विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त है उसको जानने से पहले जानिए अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में, कब से कब तक है। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर में 12:33 से लेके और 11 अक्टूबर शुक्रवार की दोपहर में 12:07 तक अष्टमी तिथि रहेगी। और नवमी तिथि जो प्रारंभ होगी वह 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर को 12:08 से लेके 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 तक नवमी तिथि रहेगी। तो नवमी तिथि का समापन होगा 10वीं तिथि, जिसे विजयदशमी के रूप से मनाया जाता है, 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से शुरू होगी और जो कि 13 अक्टूबर सुबह 9:09 पर 10वीं तिथि का समापन होगा। नवरात्रि व्रत में कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन हमेशा 10वीं तिथि में
शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। और इस बार कलश विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से लेकर शाम को 5 बजे तक विसर्जन के शुभ मुहूर्त हैं। अपने 9 दिन तक जो भी पूजा की सामग्री, अक्षत, पुष्प, आम के पल्लव या जल आदि जो भी पूजा में सामग्री प्रयोग की है उसका विसर्जन आप इस शुभ मुहूर्त में कर सकती हैं। यह थी आज की जानकारी जो शारदीय नवरात्रि से जुड़ी हुई है। शारदीय नवरात्रि से जुड़ी हुई और भी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर वीडियो अपलोडेड है और आने वाली वीडियो भी देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आपको शारदीय नवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। मतलब कलश स्थापना, शारदीय नवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में, सारी तिथियों के बारे में, और इसके साथ ही नवरात्रि की पूजा सामग्री, इसके साथ ही आपको नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ खास उपाय जानकारी भी दी जाएगी, तो वो भी देखना बिल्कुल ना भूलें। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है, जिससे आप सबसे पहले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता दी भक्तों।